गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम पढ़ते हैं भाषा और व्याकरण। जाइए जानते हैं ये कि भाषा क्यों ज़रूरी है। व्याकरण पढ़ने से पहले भाषा की ज़रूरत क्यों होती है, किस कारण से होती है, हम आगे देखते हैं। देखिए, भाषा क्या है। हम अपने विचारों को, अपने भावों को किसी दूसरे के पास रख सके, प्रकट कर सके, या उनके भावों और उनके विचारों को हम समझ सके, इसलिए भाषा की ज़रूरत होती है ना। जैसे कि एक सार्थक स्पष्ट समझ के लिए बोलने वाली एक ऐसी बोली है ना, जिसमें भावों और विचारों को हम एक दूसरे के समक्ष क्या कर सके, प्रकट कर सके, इसको बोलते हैं भाषा, है ना। भाषा की ज़रूरत क्यों है, व्याकरण में भाषा की ज़रूरत क्यों है, तो क्यों होगी भाषा की ज़रूरत। इसलिए भाषा की ज़रूरत है, जब तक हमें वर्णों का, है ना, उचित वाक्यों का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम व्याकरण को नहीं पढ़ सकते। आइए हम देखते हैं भाषा के प्रकार क्या हैं, है ना। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं भाषा की परिभाषा। भाषा के द्वारा हम अपने मन के विचारों और भावों को प्रकट करते हैं तथा दूसरे के विचारों और भावों को समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे मुझे अपनी बात किसी को कहनी है, समझानी है, तो कॉमन सी बात है, मैं अपनी भाषा का, अपनी लैंग्वेज का यूज़ करके उसको समझाऊंगी, है ना। इसके लिए क्या ज़रूरी है, मुझे भाषा का ज्ञान होना ज़रूरी है ना। सामने वाले को भाषा का ज्ञान होना ज़रूरी है, तभी तो वो मेरे विचारों को, भावों को, या आपके विचारों को, आपके भावों को अच्छे से समझ सकेगा, है ना। आगे देखते हैं हम इसमें भाषा के रूप। भाषा, ऐसे तो मुख्यतः हम भाषा के 3 रूपों से परिचित हैं। जैसे कि मौखिक भाषा, लिखित भाषा तो सभी जानते हैं, लेकिन एक और भाषा होती है जिसको बोलते हैं सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या होती है, जैसे इशारों में किसी चीज़ को बोलना, बुलाना, है ना, या किसी चीज़ के लिए मना करना, हाँ करना, ये सारी चीज़ आते हैं आपके सांकेतिक भाषा में। तो मुख्यतः व्याकरण की दृष्टि से यदि हम देखें तो भाषा के आपके 2 रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। अब इसमें हम पढ़ते हैं मौखिक भाषा, लिखित भाषा में क्या डिफरेंस है। देखो, सबसे पहली बात तो भाषा का वह माध्यम जो बोलने और सुनने की कुशलता बताती है ना, एक ध्वनि उत्पन्न करती है, उसको बोलते हैं हम मौखिक भाषा। लेकिन ये लिखित रूप में नहीं होती है। बात ये है कि मौखिक भाषा को आप कितने दिनों तक याद रख सकते हैं, नहीं रख सकते, है ना। लेकिन जस्ट उसके विपरीत लिखित भाषा वो लिखित रूप में होती है, जिसको आप संजो कर काफ़ी दिनों तक रख सकते हैं, और वो एक हिसाब से कहा जाए तो संजो कर लिखी गई भाषा जीवन पर्यंत आपके समक्ष रहेगी, आप कभी भी उसको देख सकते हैं, है ना। तो ये डिफरेंस होता है इसमें। और जैसे मैंने आपको बताया सांकेतिक भाषा, तो सांकेतिक भाषा का मुख्यतः यूज़ हम अपने डेली लाइफ में करते ही हैं, है ना। जैसे कि हाथ हिलाकर किसी को बुलाना, ओके, किसी को इशारा करना, किसी चीज़ के लिए मना करना, किसी चीज़ के लिए हाँ करना, ये सारी चीज़ आएंगे आपके सांकेतिक भाषा में। मुख्यतः हिंदी व्याकरण में हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन अपना जो डेली का लाइफ है, इन सारे चीज़ों में हम ये सारे भाषाओं का यूज़ करते हैं। मुख्यतः हमने क्या पढ़ा, व्याकरण की दृष्टि से हम 2 भाषाएं यूज़ करते हैं, एक तो है हमारी मौखिक भाषा और दूसरी है हमारी लिखित भाषा। तो आइए आगे देखते हैं हम इसमें भाषाएं क्या होती है ना। हमारा जो भारत है वो विभिन्न संस्कृतियों के लोग यहाँ पर निवास करते हैं, जिनकी परंपराएं अलग होती है, बोलने वाली भाषाएं अलग होती है। तो आइए हम देखते हैं कि भारत के विभिन्न प्रांत में कौन कौन सी बोली बोली जाती है। जैसे कि मैं बात करूं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोला जाता है ना। असम में असमिया, बिहार, छत्तीसगढ़ी, ये सारे भाषाओं का यूज़ होता है। दादर नागर हवेली, इसमें हिंदी बोला जाता है। गोवा में कोंकणी बोली का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी, राजस्थान में राजस्थानी, तमिलनाडु में तमिल, नागालैंड में अंगामी, इस प्रकार की बोलियों का प्रयोग किया जाता है। और छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी बोली का प्रयोग किया जाता है ना। हमारे में मुख्यतः भारतवर्ष में कुल 22
भाषाओं को, कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को, 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है ना? कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। आगे देखते हैं हम इसमें उपयोग के आधार पर भाषा के विभिन्न प्रकार के नाम, जैसे मातृभाषा, इसको इंग्लिश में हम मदर टंग भी बोल सकते हैं। हम अपनी मातृभाषा कहाँ से लेते हैं? है ना, अपने परिवार से लेंगे, अपनी माता पिता से लेंगे, वो हमारी मातृभाषा होगी, हमारा प्रथम भाषा, जिसको बोलते हैं मातृभाषा, जिसको हम कहाँ से ग्रहण करेंगे? अपने परिवार से, आसपास के माहौल से। क्लियर है? प्रादेशिक भाषा, ऐसी भाषा या ऐसी बोली जो आपके प्रदेश में बोली जाती हो, जैसे कि आप यदि छत्तीसगढ़ से हैं तो वहाँ छत्तीसगढ़ी बोली, पंजाब से हैं तो पंजाबी बोली, तो ये सारे चीज़ आएंगे आपके प्रादेशिक भाषा में। नेक्स्ट देखिए राष्ट्रभाषा। ऐसे में आपको बताऊं तो मोस्टली राष्ट्रभाषा तो है नहीं कोई, हम हिंदी को राजभाषा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम? राजभाषा। क्योंकि हम ये तो एकदम बता नहीं सकते ना कि हिंदी ही हमारे भारतवर्ष में सर्वश्रेष्ठ बोली जाने वाली भाषा है। ऐसी कई सारी भाषाएं हैं जिनका प्रयोग आजकल कई देशों में हो रहा है, तो हिंदी को हम बोलेंगे राजभाषा। क्लियर है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा, ऐसी भाषा जो 2 या 2 से अधिक देशों में बोली जाती है, उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय भाषा। जैसे कि अंग्रेजी, अंग्रेजी एक प्रकार की क्या है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। नेक्स्ट देखते हैं आगे हम इसमें लिपि। लिपि को लेकर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन ऐसे रहता है कि भाषा के मूल ध्वनियों को लिखने के लिए जो विशेष चिन्ह का यूज है ना, विशेष चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं लिपि। आखिर लिपि क्या है? भाषा को लिखने के लिए एक ऐसी सरल विधि है जिससे सभी लोगों को क्या हो सके, भाषा अच्छे से समझ आ सके, तो उसको क्या बोलेंगे हम? लिपि बोलेंगे। प्रत्येक प्रकार की भाषा की अलग अलग लिपि होती है, जैसे कि संस्कृत और हिंदी दोनों की देवनागरी लिपि, उर्दू की फारसी लिपि और अंग्रेजी की आपकी रोमन लिपि होती है। रोमन नंबर है ना, बच्चे इस सारी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा परिचित हैं। पंजाबी की होती है आपकी गुरुमुखी लिपि। क्लियर है? अब मैं परिभाषा की बात यदि करूं तो भाषा की मूल ध्वनियों को लिखने के लिए जो विशेष चिन्ह निश्चित रूप से प्रयोग किए जाते हैं, उसको ही क्या बोला जाता है? लिपि बोला जाता है। अब हम अपने मेन सब्जेक्ट में आते हैं, व्याकरण। व्याकरण क्या है? भाषा का प्रयोग शुद्ध और अशुद्ध दोनों रूपों में होता है, परंतु अशुद्ध भाषा का प्रयोग उचित नहीं है, इसलिए भाषा के शुद्ध प्रयोग को जानना आवश्यक है। कहने का मतलब ये है कि व्याकरण उस विद्या का नाम है जो आपको शुद्ध और अशुद्ध चीज़ों का क्या कराता है? ज्ञान कराता है। और जब तक आप शुद्ध और अशुद्ध में अंतर करना नहीं सीखेंगे, आप व्याकरण को नहीं समझ सकते। और इसके लिए आपको समझना पड़ेगा व्याकरण के विभाग। तो आइए हम देखते हैं व्याकरण के विभाग क्या है। तो मोस्टली व्याकरण के 3 विभाग हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं व्याकरण का संबंध किससे है? भाषा से है ना। तो भाषा सीखने के लिए उसके वर्णों को, उसके वाक्यों का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसी प्रकार से व्याकरण को हम मुख्यतः 3 विभागों में बांट सकते हैं। जैसे कि देखिए, वर्ण, शब्द, वाक्य, है ना, वर्ण, शब्द, वाक्य। अब ये तीनों क्या है? वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या है? इसमें वर्णों पर विचार किया जाता है। जब बच्चा फर्स्ट क्लास में जाता है, चाहे वो PP1 की बात हो, चाहे वो आंगनबाड़ी की बात हो, चाहे वो क्लास 1 की बात हो, है ना, जब भी बच्चा पढ़ने की शुरुआत करता है तो हम सबसे पहले उसको क्या सिखाते हैं? वर्ण। फिर सिखाते हैं हम उसको मात्राएं, उसके बाद हम उसको सिखाते हैं 12 खड़ी, ताकि उसको क्या हो? चीज़ों का ज्ञान हो। फिर हम उसको सिखाते हैं शब्द का विचार, जैसे कि 2 शब्दों से, जैसे आ धन माँ बराबर क्या बना? आम। क्लियर है? फिर हम उसको सिखाते हैं वाक्य का विचार। इसमें वाक्यों पर विचार किया जाता है। जैसे मोहन स्कूल जाता है, बच्चा सोचेगा कि बात क्या की जा रही है? स्कूल जाने के बारे में बात हो रही है ना। वह बाजार जाता है, तो किसके बारे में बात हो रही है? उसके बाजार जाने के विषय में यहाँ पे बात हो रही है। अब आगे देखिए, इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड जो हमने अभी पढ़ा है ना। भाषा का स्थायी रूप निम्नलिखित में से कौन है?
कौन सा है, जैसे कि क्या है हमारा लिखित भाषा, अभी पढ़ा हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के शुद्ध ज्ञान का माध्यम निम्नलिखित में से क्या है? क्या है? व्याकरण। क्या है? व्याकरण, है ना। व्याकरण के आधार पर ही हम भाषा का शुद्ध ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, भाषा को लिखने की विधि को क्या कहते हैं? तो लिखने की विधि को बोलते हैं लिपि। क्लियर है? मातृभाषा से क्या अभिप्राय है? माता से सीखी गई भाषा, बिल्कुल सही है। परिवार से सीखी हुई भाषा, ये भी अपने जगह बिल्कुल सही है। लेकिन देश में अधिक बोले जाने वाली भाषा नहीं, इसको तो हमने राजभाषा या राष्ट्रभाषा कहा है। तो उपयुक्त दोनों, ये आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें जो भाषा विश्व के अधिकतर भागों में बोली और समझी जाती है उसको क्या बोलते हैं? तो हमने क्या पढ़ा, उसको क्या बोलेंगे हम? राष्ट्रभाषा। अब ये क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सी भाषाएं बोली जाती है? इसका उत्तर आप मुझे अभी तुरंत यहाँ पे मैसेज में, कमेंट्स में आप मुझे यहाँ पर बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की भाषा क्या है, महाराष्ट्र की क्या है, गुजरात की, केरल की, राजस्थान और जम्मू कश्मीर की। ओके, देन थैंक यू सो मच।